नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे सावधि बीमा जमा योजना यानी कि टर्म इंश्योरेंस। तो इसमें सबसे चौंकाने वाले तथ्य क्या हैं जो दुनिया नहीं समझती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है कि आजकल की दुनिया सामान्य बोध बिल्कुल असामान्य हो चुका है। जो दुनिया में सामान्य बोध असामान्य हो चुका है। जी हाँ, आज की दुनिया का एक कड़वा सच है। खैर, हम बात करेंगे अभी जीवन बीमा सावधि योजनाओं के बारे में कि मैं उसे क्यों अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक 10 बुनियादी सवालों की बात करूंगा जो कि आपके जीवन बीमा में निवेश करते समय या खरीदते समय आपको इस बारे में सोचना चाहिए या फिर आपको अपने बीमा एजेंट से पूछना चाहिए। जीवन बीमा का सबसे सरल तरीका क्या है? तो एक ही उत्तर है, टर्म इंश्योरेंस। दूसरा प्रश्न है, जीवन बीमा लेने का सबसे सस्ता तरीका क्या है? जी हाँ, उत्तर है टर्म इंश्योरेंस। तीसरा प्रश्न हो सकता है, जीवन बीमा का सबसे बुनियादी और विशुद्ध रूप क्या है? जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस। चौथा प्रश्न है, जीवन बीमा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जी हाँ, उत्तर वही है, टर्म इंश्योरेंस। पांचवा प्रश्न पूछूंगा कि कौन सा जीवन बीमा योजना तुलना करने के लिए सबसे सरल है, कंपेयर के लिए? तो जी हाँ, प्रश्न का उत्तर वही है, टर्म इंश्योरेंस। तो जीवन बीमा योजना लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जिसे आप आर्थिक रूप से वहन कर सकें? जी हाँ, उत्तर है टर्म इंश्योरेंस। सातवां सवाल है, जीवन बीमा की कौन सी योजनाओं के बारे में आपका बीमा एजेंट या बीमा सलाहकार चर्चा करने के ही तैयार नहीं होता है या आपको खरीदने के लिए हतोत्साहित करता है, आप पूछते भी हैं? जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस। आठवां प्रश्न, कौन सा बीमा योजना ऐसा है जिसकी बिक्री सबसे कम होती है? जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस। नवा प्रश्न है, कौन सा बीमा योजना है जो आप आसानी से समाप्त कर सकते हैं, मतलब कि आपको जरूरत ही नहीं है अब? तो जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस। और कौन सा सबसे अच्छा उपहार जो आप अपने परिवार को दे सकते हैं? तो इसका भी जवाब वही है जी, टर्म इंश्योरेंस। तो क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जीवन बीमा का सबसे अच्छा तरीका होने के बावजूद टर्म इंश्योरेंस की बिक्री बहुत ही कम होती है, जबकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज जीवन बीमा करवाने का सबसे असरकारी प्रभावी तरीका है, पर केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। खैर, आपको कौन सा जीवन बीमा चुनना चाहिए आपको खुद ही तय करना है। तो अरे भैया, आप किसका इंतजार कर रहे हो? अभी फोन उठाओ, अपने बीमा सलाहकार को बुलाओ और टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए पूछो कि कितने का है। कम से कम 4-5 विभिन्न कंपनियों के सावधि बीमा योजनाओं में तुलना कर ले। उसके बाद आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी कि इन 4-5 बीमा कंपनियों के बीमे कितने के हैं, वो भी पता करना होगा। तुलना कर कर सबसे अच्छी और सस्ती योजना खरीद लीजिए। देर मत कीजिए, मैं सही कह रहा हूं, आप कभी भी अपने इस निर्णय के लिए पछताएंगे नहीं। लेकिन इसे खरीदने के पहले मैं आपको इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में यह बात बता दूं कि जब भी आपका यह इंश्योरेंस खत्म होगा तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मतलब कि मैच्योरिटी पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तथ्य ज्यादातर लोगों को पचने वाला नहीं होता है, क्योंकि सबको अपने पैसे से बहुत प्यार होता है और इसी का फायदा ये बीमा कंपनियां और एजेंट उठाते हैं। इसी के फलस्वरूप जीवन बीमा का सही उद्देश्य जो होता है उससे लोग भटक रहे हैं और ये बीमा एजेंट लोगों को जीवन बीमा के सबसे मुख्य उद्देश्य से भटकाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जब आप अपने वाहन का बीमा करवाते हैं तो क्या आप उस रकम से वापसी की कोई उम्मीद करते हैं? नहीं ना। इसी तरह से यह विशुद्ध तरीका है जीवन बीमा का। आप तो इस तथ्य को समझिए कि जीवन बीमा का विशुद्ध रूप टर्म लाइफ इंश्योरेंस है और ये सुविधा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को विजेता बनाने के लिए, दुख से बचाने के लिए यह टर्म इंश्योरेंस आपके पास होनी ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात सही तरीके से रख पा रहा हूं। अगर आप समझ गए हैं और हैं तब भी, और अगर नहीं समझे हैं तब भी, कुछ प्रश्न है तो टिप्पणी करें। और आजकल ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस मिल रहे हैं। आप किसी भी कंपनियों की वेबसाइट पर जाके
आप वहां पर अपना प्रीमियम पता कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह की पर्सनल फाइनेंस की अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।